बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। सिक्किम में जवान के शहीद होने पर कहा, हमारे जवान जो शहीद हुए हैं मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उज्जैन घटना पर प्रियंका गांधी के सवाल पर कहा कि कांग्रेस देश के अंदर नकारात्मक राजनीति कर रही है। कैसी घटना पर बात करने पर कांग्रेस को आनंद आता है। किसानों को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर वी डी शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया। कांग्रेस ने झूठ की खेती बोई, उसका परिणाम कांग्रेस हारी। दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार कर कहा कि पीएम मोदी ने गरीब SC/ST को फायदा दिया है। इससे दिग्विजय सिंह को दर्द हो रहा है। आज कटनी के मेरी लोकसभा के विजय राघवगढ़ विधानसभा के गांव के एक हमारा दिलीप पटेल नाम का नौजवान जो आर्मी के अंदर पेट्रोलिंग के समय में शहीद हुए हैं, मैं उन्हें बहुत श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी शहीद के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करने खजुराहो पहुंचे हैं। मैं भी यहां से और प्रभारी मंत्री उदय प्रताप जी, वहां के हमारे विधायक संजय पाठक जी, हम सब लोग भी उनके गांव के अंदर जब अंतिम संस्कार होगा तो मैं भी वहां पहुंच रहा हूं कि कांग्रेस इस समय देश के अंदर केवल नकारात्मक राजनीति, झूठ, भ्रम और गलत तथ्यों के आधार पर एक परसेप्शन बनाने का जो प्रयास कर रही है, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। कोई भी घटना, किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उस घटना का कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे लोग, मैं पूछ रहा हूं प्रियंका जी आपसे, मुरली मोरवाल तुम्हारा कांग्रेस का विधायक है, उसके बेटे ने आपकी ही कांग्रेस की नेत्री वो बहन आज भी न्याय मांग रही है। जवाब देंगे आप? मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की एक नहीं, मैं उन घटनाओं पर जाऊंगा तो 1 घंटे तक बोलता रहूंगा। आपके बड़े नेताओं की कलई खुल जाएगी। अभी ये ठीक नहीं है। हम इस दिशा में नहीं जाना चाहते। हाँ, कोई घटना हुई है, घटना दुर्भाग्यजनक है। मैंने कहा ना कि विकृत मानसिकता के लोग समाज के अंदर अगर ऐसे हैं तो उन्हें कड़े से कड़ा दंड भी मिलता है, मिल रहा है। और कानून के बारे में भी ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है कि इस प्रकार के दुराचारियों को फांसी के फंदे पर ले जाने का काम किसी ने किया तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के अंदर किया। क्या जीतू पटवारी जी, इस मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को धोखा दिया तो किसने दिया? आपने कर्ज माफी की बात की थी, आपकी सरकार बनी थी, 15 महीने में आपने किसानों के साथ धोखा, छल कपटी किया था। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों पर गोलियां किसने बरसाई थी? मुल्तई के अंदर आपकी सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, किसने गोलियां बरसाई थी? आप किसानों के बारे में भी केवल झूठ बोल करके, एक किसान इस बात को मध्य प्रदेश का जानता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, किसानों के जीवन में बदलाव लाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। तो केवल झूठ की राजनीति करना चाहते हैं। झूठ की खेती बो रहे हैं। झूठ की खेती बोएंगे तो क्या होगा? वही होगा जो 2023 में हुआ, वही हुआ जो 2024 में हुआ, और 2028 में भी वही होगा, और 2029 में भी वही होगा। चिंता मत करिए, झूठ की राजनीति नहीं चल सकती। उनको ये दर्द नहीं है कि कोई गरीब आदमी की किसी की जरूरत है, उसका दर्द नहीं है। अगर SC/ST भाई और बहनों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर उन्हें हर प्रकार से सुविधा संपन्न और उनके जीवन के अंदर खुशी लाने का काम किया है, तो वो दिग्विजय सिंह को दर्द हो रहा है कि मुस्लिमों को नहीं हो रहा है, SC/ST को ज्यादा हो गया है और मुस्लिमों को कम हुआ है। यही तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की है। अगर अनुसूचित जाति के भाई और बहन अगर मोदी जी की सरकार में सशक्त और सक्षम बने हैं तो दिग्विजय सिंह जी आपको क्या दर्द है? अरे आप ये कहो कि अगर कोई मुस्लिम आपके पास आया है और उसकी कोई जरूरत है तो मैं बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर मोदी जी ने काम किया है। अगर मुस्लिम भाई और बहन ईमानदारी के साथ जब कहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास उनको भी मिलता है।